आज भंवर जितेंद्र सिंह जी के अलवर के विकास और जनता की समस्याओं को दूर करने की सोच को आगे बढ़ाते हुए अलवर नगर परिषद सभापति श्रीमती बीना गुप्ता, वार्ड 48 के साथी पार्षद श्री अजय पूनिया जी, जो पानी की समस्या के चलते अनशन पर बैठे थे, आज सुबह बिग बाजार के पीछे उनके धरना स्थल पर पहुंचकर अलवर नगर परिषद सभापति श्रीमती बीना गुप्ता ने पार्षद अजय पूनिया का अनशन जूस पिलाकर तुड़वाया और उनका आगे भी साथ देने का आश्वासन दिया। वह बताया कि सभी 65 पार्षद एक हैं और एक ही रहेंगे। इस मौके पर सभापति श्रीमती बीना गुप्ता ने बताया कि जनता की पानी की समस्या और जलदाय विभाग की अनदेखी के चलते नगर परिषद के द्वारा 2 सिंगल फेस की बोरिंग स्वीकृत कर दी गई है। जनता की समस्या को कोई भी पार्षद अनदेखा नहीं कर सकता। मैं भी इसी शहर में रहती हूँ, मेरे पास भी जनता बार बार पानी के लिए आती है और अलवर का जलदाय विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। इसके लिए अगर बड़ा आंदोलन हुआ तो हम सभी 65 वार्ड के पार्षद भी अलवर की जनता के साथ प्रतिनिधि होने के नाते सदैव उनके साथ ही खड़े मिलेंगे। आज वार्ड नंबर 48 में मेरे छोटे भाई और मेरे साथी पार्षद अजय पूनिया जी आज 6 दिन से यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। वार्ड की जनता पानी से त्रस्त है। हर 65 वार्ड में पानी से त्रस्त पूरे पार्षद परेशान है और जनता को इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है, लेकिन कोई पीएचडी डिपार्टमेंट आके एएन फोन तक नहीं उठाते, एक्शन फोन नहीं उठाते हैं। और हम जब भी बोलते हैं, मेरे वार्ड में भी परेशान है, मेरे घर पे जनता धरना देने आ जाती है, तब मैं रात में 10 बजे भी एक्शन को फ़ोन करती हूँ। लेकिन ऐसी लापरवाह डिपार्टमेंट है कि किसी की कोई पार्षदों की सुनने को तैयार नहीं है। अब जनता को ये पता थोड़ी है कि पार्षद साथी के पास पानी नहीं है। जनता की पहुँच पार्षद तक होती है, क्योंकि वो वार्ड से जिता के भेजते हैं और जनता के लिए पार्षद कुछ भी करने को तैयार है। तो आज 6 दिन से यहाँ बराबर बैठे हुए हैं। मैंने इनको बैठे उसके दूसरे दिन भी बोला आप मत बैठो, मैं अपने नगर परिषद से 2-3 जितनी भी आपको बोरिंग चाहिए मैं आपके लिए तैयार हूँ, कभी भी करवा लो आप। लेकिन सिंगल फेस बोरिंग से बाढ़ में घरों में पानी नहीं पहुँचता है। उससे सिर्फ ये टंकी रख के अपन बाहर से पानी ले जा सकते हैं। उसमें जनता परेशान रहती है। सिंगल फेस अपनी जगह होती है और 3 फेस अपनी जगह होती है, क्योंकि नलों में जब तक पानी नहीं आता है घरों में सहबरकत नहीं होती है और पानी से परेशान जनता को हम नहीं देख सकते। किसी भी पार्षद के दिल में ये नहीं है कि हमारी जनता दुख पाए। हमारे बिल्कुल पार्षदों जनता के लिए दिल में इतनी जगह है। कोई पार्षद टंकी पे चढ़ जाता है, कोई धरना दे रहा है, कोई कैसे डंडोत लगा रहा है। सारे 65 के 65 वार्डों में पानी की जो समस्या इन्होंने चला रखी है, ऐसे डिपार्टमेंट से हम बिल्कुल नकारात्मक की तरह बैठे हुए हैं। कोई सुनवाई नहीं करते हैं। इन जनता ने हमने अब अगर ऐसा हुआ तो हम सारे 65 के 65 साथी एक साथ होंगे पार्षद साथी, और हम उन पीएचडी डिपार्टमेंट के आगे किसी भी चीज से हम कैसे पीछे नहीं हटेंगे। या तो जनता की सुनवाई इस धरने से कर ले। पार्षद साथी जब 6-6 महीना 6-6 दिन पार्षद बैठ जाता है। अभी हमारे साथी हमारे लोचन यादव जी बैठे थे तो उन्होंने सुनवाई नहीं की। 8 दिन तक गर्मी में बच्चा भूखा मर के उड़ जाते हैं पार्षद। क्या जनता के लिए हम इतना करते हैं तो ये डिपार्टमेंट क्या फ्री में बैठे हुए हैं? क्या तनख्वाह नहीं लेते? क्या हमारा बजट नहीं आता? या फिर पीएचडी डिपार्टमेंट में जो बजट आता है पानी का हमारे नगर परिषद को हैंडओवर कर दे तो हम नगर परिषद से इस पानी की समस्या का पूरा समाधान करेंगे 3 फेज का। लेकिन हम अन्याय नहीं होने देंगे। हमने ये एकता करी है। हम 65 के 65 पार्षद एक होके जनता के लिए लड़ेंगे और इनको कहीं भी पीछे नहीं हटके इनको पानी की त्रस्तता को दूर करेंगे शहर की को, और शहर के साथ रहेंगे। ये मेरा वादा है। हम 65 पार्षद एक साथ हैं, एकजुट होके और पानी की समस्या के लिए लड़ेंगे
और जाके धरना देना पड़ा तो पीएचडी डिपार्टमेंट के आगे भी देंगे। बाकी पानी के लिए हम कैसी भी लड़ाई लड़ने के लिए पीछे नहीं है। और मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे पासी साथी पार्षद को, छोटे भाई को, 6 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं और उन्होंने हमारे माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी आदरणीय वो शहर की जनता के लिए इतने उत्साह हैं कि मेरी जनता शहर की, अलवर जिले की कहीं भी परेशान नहीं हो, लेकिन उन तक बात पहुंचती नहीं है। डिपार्टमेंट सुनता नहीं है। हम बात करते हैं तो ये तुरंत वो हमारी समस्या का समाधान करते हैं। मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। हम भंवर जितेंद्र सिंह जी के आदर्शों पे चल के और डिपार्टमेंट में अधिकारियों की खिंचाई करेंगे और उनसे भी करवाएंगे और पानी के लिए हम समस्या का समाधान जल्दी करेंगे। हम कहीं भी परेशान जनता को नहीं होने देंगे। 65 पार्षद, 65 साथी एक जगह अगर धरना देना पड़ा तो हम एक साथ बैठेंगे। धन्यवाद। जय भारत। देखिए, हम पिछले 7 महीने से हमारी जो समस्याएं थी उसके लिए प्रशासन से मिल रहे थे, लेकिन 7 महीने से हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया था। लेकिन अभी जो है 22 तारीख को पिछले महीने हम जिलाधीश महोदय से मिले थे। उसके बाद में भी जब कोई समाधान नहीं हुआ तो वहाँ ही तय हो गया था धरने का। तो 2 तारीख को मैं आमरण अनशन पर बैठा था। उसी समय से हमारे शहर की प्रथम नागरिक बड़ी बहन श्रीमती बीना गुप्ता जी ने उसी दिन भी फ़ोन किया था कि कुछ बात ये नगर परिषद स्तर की है तो हम निराकरण कर देते हैं उनका। लेकिन हमारी लड़ाई तो जलदाय विभाग की हठधर्मिता के खिलाफ थी और जो कुछ तथाकथित लोगों ने वहाँ पर अपना एक छत्र राज कायम करके सत्ता का दुरुपयोग करके शहर की जनता को पानी से त्रस्त कर रखा है, उसके खिलाफ एक वार्ड की तरफ से हमने ये शुरुआत की है। और आप देख रहे हैं पूरे शहर में जो पानी की व्यवस्था है, आज ये यहाँ से शुरुआत हुई है। धीरे धीरे हम सारे शहर में लोगों से बात करेंगे, साथ ही पार्षदों से कार्यकर्ताओं में बात करेंगे। और मैं माननीय हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री भंवर जितेंद्र सिंह जी का भी धन्यवाद करूँगा, क्योंकि परसों शाम को जब तक 4 बजे तक उनका फ़ोन नहीं आया था तब तक प्रशासन का एक बंदा भी नहीं आया था। शायद उन्होंने तय कर लिया था कि ये व्यक्ति आंदोलन करता है, लोग इसके साथ में, तो इसको यहीं निमट जाने दो। लेकिन भंवर साहब ने फ़ोन किया, शायद जिलाधीश महोदय को उन्होंने किया होगा। उसके बाद से पूरा प्रशासन लगा है, बात भी हुई है, कल 2 घंटे वार्ता भी चली है। तो मैं भंवर साहब का भी धन्यवाद करूँगा। हमारे नौजवान MP महोदय श्री बालकनाथ जी, उनको जैसे ही दूसरे दिन पता चला उन्होंने उसी दिन कहा कि मेरे हाथ में 3 फेस सिंगल फेस है, जितनी भी 1-2 आपको आवश्यकता है मैं उनकी पूर्ति कर दूंगा। तो हमने भी उनसे निवेदन किया था, मैंने कहा MP साहब, हमारी लड़ाई केवल ट्यूबवेल की नहीं है, हमारी लड़ाई जलदाय विभाग की हठधर्मिता की है कि आज 6-6, 7-7 महीने हो गए, छोटे छोटे काम नहीं हो पा रहे, लोगों की जो है चोकिंग बंद नहीं हो रही, लीकेज बंद नहीं हो रही, इन चीज़ों के लिए भी लोग नहीं आ रहे। JE मतलब देखिए आप क्या स्थिति है, JE भी जो है फ़ोन नहीं उठा रहे, जनप्रतिनिधि आम जनता किसी का नहीं उठा रहे, इवन अधिकारियों का भी नहीं उठा रहा। और ये तो सरेआम जिलाधीश को खुद को सोचना चाहिए। उनका अपमान है। उनके निवास पर जब जनता गई 22 तारीख को, उनसे हाँ करने के बाद में जलदाय विभाग वालों ने कुछ नहीं किया और अब भी कुछ नहीं करेंगे। तो जलदाय विभाग के इन अधिकारियों को, जिलाधीश महोदय को अपने पद का उपयोग करते हुए उनको सस्पेंड करना चाहिए। ऐसे लोगों की आवश्यकता क्या है? जब से ये अधिकारी इस अलवर में 8 महीने से आए तब से इस अलवर में समस्याएं होती, इस चीज़ का आकलन भी उनको करना चाहिए। और मैं आज हमारे बीच में शहर की प्रथम नागरिक बीना जी पधारी, इनका वार्ड में स्वागत भी करता हूँ और इनको धन्यवाद भी देता हूँ कि जनता की समस्याओं को इन्होंने समझ के और आज हमारे बीच में आए हैं। आज 6ठे दिन हमारा ये अनशन समाप्त हुआ है और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद दूंगा मेरे वार्ड की जनता को, जिनकी वजह से मेरा वजूद है, जिसकी वजह से लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। क्योंकि मुझे राजनीतिक रूप से समाप्त करने की कई बार बड़े बड़े दिग्गज राजनेताओं ने प्रयास किया, लेकिन मेरी यही जो है कर्मस्थली, यही मेरे मोहल्ले के लोग, मेरे वार्ड के लोग हैं कि पुनः जब जब आवश्यकता पड़ी, मुझे इन लोगों ने परेशान किया, सताया, राजनीतिक रूप से समाप्त करने की कोशिश की, तब इन्होंने एक नया जीवन दान मुझे दिया। तो मैं तो इनका इस जन्म में क्या, अगले कई जन्मों तक इस वार्ड की जनता का आभारी रहूँगा, कृतज्ञ रहूँगा। और किसान का बेटा हूँ मैं, कर्ज लेता हूँ उसको मैं ब्याज के चुकाना भी जानता हूँ। तो जनता का इनका कर्ज तो मुझसे चुकेगा नहीं, लेकिन ये कर्ज चुकाने के लिए अगर मुझे सर्वस्व अर्पण करने की आवश्यकता भी पड़ी तो मैं मेरी वार्ड की जनता के लिए सदैव तत्पर रहूँगा।